करती थी, उसकी जो फ्रंट बटालियन हुआ करती थी, उसको बोलते थे हरावल। तो आपसे कोई पूछे कि मेवाड़ की हरावल में हमेशा कौन रहते थे, तो चुंडा के वंशज। चुंडा के वंशज कौन? तो चुंडावत। कहाँ वाले चुंडावत? तो सलुम्बर वाले चुंडावत रहा करते थे। वो सेनापति होते थे, सबसे आगे जाके लड़ते थे। का आज के बाद मेवाड़ का राजा जितने भी डॉक्यूमेंट पे साइन करेगा, उन डॉक्यूमेंट पे राजा के बाद में सेकंड साइन यदि किसी करवाए जाएंगे तो सलुम्बर वालों के। तो कहा गया कि साइन का अधिकार और है इनके पास। का मान लो कभी राजा राजधानी के अंदर नहीं है, वैसे तो राजधानी में राजा रहेगा, जो सलुम्बर का सामंत है सलुम्बर में रहेगा, पर कभी राजा जी युद्ध के टाइम में कहीं बाहर चले गए, या कोई रिश्तेदारी में चले गए, कोई तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए, दूसरे राज्य में मेहमान बन के चले गए, तो राजधानी को कौन संभालेगा? क्या सलुम्बर वाले संभालेंगे? तो राजा यदि राजधानी में नहीं है तो राजधानी को भी वही संभालेंगे। तो चुंडा को कई विशेष अधिकार दिए गए थे कि मेवाड़ का सबसे बड़ा ठिकाना किसको दिया जाएगा? तो चुंडा को। वो ठिकाना कौन सा? सलुम्बर। फिर चुंडा के जो वंशज होंगे, जो सलुम्बर के सामंत होंगे, वो हमेशा राजा के राजतिलक के अंदर भाग लेंगे, वही बताएंगे किसको बनाना है। वो हमेशा सेना के सेनापति होंगे, मतलब वो सेना के अगले भाग में रहेंगे। अगले भाग को बोलते थे हरावल। तब आपने मन में उठे कि पिछले भाग को क्या कहते थे? उसको बोलते थे चंदावल। राजा तो साइन करेंगे डॉक्यूमेंट्स पे, और किसके साइन होंगे? और सब पे उसके साइन होंगे साथ में, सलुम्बर के सामंत के, सलुम्बर के फ्यूडल लॉर्ड के साइन होंगे। और सलुम्बर का फ्यूडल लॉर्ड ही राजधानी का एक तरीके से केयरटेकर होगा, जब राजा राजधानी के अंदर नहीं। कहते हैं मेवाड़ में 16 बड़े ठिकाने थे, फर्स्ट ग्रेड ठिकाने जो हुआ करते थे, 16 फर्स्ट ग्रेड ठिकाने हुआ करते। भाइयों में सबको बांट के दिया करते थे, किसी को 2 दे दिए, किसी को 4 दे दिए, किसी को 1 दे दिया, किसी को 3 दे दिए। सबसे ज्यादा 4 यदि किसी को दिए गए थे तो चुंडा के वंशजों को दिए गए थे। 16 में से 4, 25% तो मिला। तो ये भी ध्यान रखना कि चुंडा के वंशजों को कितने ठिकाने बाद में दिए गए थे? तो 4 दिए गए थे। टोटल प्रथम श्रेणी ठिकाने कितने थे? तो 16 प्रथम श्रेणी ठिकाने थे। उनमें सबसे बड़ा कौन सा था? उनमें सबसे बड़ा सलुम्बर था। अब कभी आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि मेवाड़ में सबसे प्रमुख महत्व कौन से ठिकाने का हुआ करता था? तो सलुम्बर का हुआ करता था। और 4, एक सलुम्बर हो गया। लो मैं ये भी नाम बता ही देता हूं आपको, दूसरे बड़े मैं आगे इसमें लिख दूं कहीं पे। एक सलुम्बर है, एक हम वैसे आगे पढ़ेंगे तो और नाम आ जाएंगे। एक था आमेठ, एक था बेगू, और एक था देवगढ़। आमेठ राजसमंद में, और आपके बेगू चित्तौड़गढ़ में, देवगढ़ भी राजसमंद। 4 ठिकाने चुंडा के वंशजों को दिए गए थे। सबसे बड़े वाला सलुम्बर, उसके बाद में आपका आमेठ, उसके बाद में आपका बेगू, और उसके बाद में आपका देवगढ़। ये 4, 16 में से 4 ठिकाने। तो सारी बातें याद रखना। अब ना ये मेंस में कोई क्वेश्चन पूछ लेगा कि मेवाड़ के प्रशासन में सलुम्बर का क्या महत्व था? इंपोर्टेंस ऑफ सलुम्बर इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेवाड़ बताना है अपने को। सलुम्बर मेवाड़ का सबसे बड़ा ठिकाना था, जो चुंडा को उसके त्याग के बदले में दिया गया था। सलुम्बर का सामंत मेवाड़ के राजा के कोरोनेशन सेरेमनी में भाग लेता था। सलुम्बर का फ्यूडल लॉर्ड कमांडर इन चीफ होता था, हमेशा हरावल में लड़ता था। सलुम्बर का जो फ्यूडल लॉर्ड है वो डॉक्यूमेंट्स पे साइन करता था राणा जी के बाद में। और सलुम्बर का जो फ्यूडल लॉर्ड है वो राजधानी का एक तरीके से केयरटेकर होता था, जब एब्सेंस ऑफ राणा, कि जब राणा राजधानी के अंदर नहीं है तब राजधानी को वो संभालेगा, तब उसका ध्यान वो रखेगा। सारी बातें याद रह जाएगी। तो ये चुंडा के बारे में, चुंडा को मेवाड़ का भीष्म कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्या कहते हैं, ये सारी बातें हो गई। तो लाखा जी के बारे में जितनी बातें थी मैंने सारी बता दी आपको, वापस देख लो बोले आप। लाखा जी के बारे में जावर, तो जावर के बारे में क्यों पढ़ना है अपने को? जावर तो चांदी की खान, चांदी की खान की वजह से पिछोला झील बंजारे ने बनवाई, पास में नटनी का चबूतरा। कुंभाहड़ा नकली बूंदी की रक्षा करते हुए मारा गया था। हंसाबाई एक राजकुमारी जिसे लाखा की शादी हुई, तो पूरा ये सीन क्रिएट हो गया था। उस टाइम क्या क्या बातें हुई थी ये हमने पढ़ ली, ये लाखा की बातें। चलो अब अगला राजा पढ़ लेते हैं अपना। चुंडा के बारे में मैंने बता ही दिया आपको। अगला राजा है मोकल। अब जब लाखा की हंसाबाई से शादी हुई, कहा हंसाबाई का बेटा अगला राजा बनेगा। हंसाबाई का बेटा जो अगला हुआ था उसका नाम था मोकल। लाखा जी जल्दी एक्सपायर हो गए, मोकल तब तक छोटा ही था। तो साहब मोकल का गार्जियन कौन, मोकल का ध्यान कौन रखेगा? चुंडा का मैंने कहा था कि मैं केवल अपने सौतेले भाई को राजा नहीं बनाऊंगा, बल्कि उसका ध्यान और रखूंगा। तो मोकल का पहले कोई गार्जियन बना था, उसका पैटर्न उसका कोई बना था, तो चुंडा था। चुंडा संभालता था उसको। लेकिन जब चुंडा संभालता था तो हंसाबाई को डाउट रहता हमेशा, और हंसाबाई को लगता कि ये मेरे बेटे पे रोब जमाने की कोशिश कर रहा है, ये मेरे बेटे को डिस्टरबेंस करता है। और इसके मन में, इसने तब बंदों के बीच में कह तो दिया था कि मैं अगला राजा नहीं बनूंगा, पर इसके मन में आज भी राजा बनने की है, ये राजा बनना चाहता है, और इस वजह से ये मेरे बेटे को तंग करता रहता है। और इसके माध्यम से ये सीट पे इसको बिठा रखा है, बाकी
पूरा कंट्रोल इसके हाथ में। मनमोहन सिंह सोनिया गांधी वाली सी बात हो रखी, पूरा कंट्रोल इसने ले रखा है अपने पास में। और उसने एक दिन चुंडा जी को बुलाकर, क्या तरीका है, जब खुद ने लोगों के बीच में कह दिया था मोकल राजा बनेगा, मेरा बेटा राजा बनेगा, तो क्यों तंग करते रहते हो? मैं तंग कहां करता हूँ, मैं उसका गार्जियन हूँ, संरक्षक हूँ, वो बच्चा है, समझाऊं तो सही क्या करना है क्या नहीं करना है। उसने कहा सब समझ में आता है उसको, सब पता है, पर आपको कोई ज्यादा ना समझाने की ना आवश्यकता नहीं। बड़ा बुरा लगा चुंडा को। चुंडा लगा कि चुंडा ने कहा इसका मतलब आपको मेरे पे डाउट है? उसने कहा पूरा, मुझे पूरा डाउट है। हंसा भाई ने कहा, चुंडा जी ने कहा कि जब आपको इतना डाउट है तो मैं तो मेवाड़ में रहूंगा ही नहीं, मैं कहीं और नौकरी कर लूंगा। और कहते चुंडा जी मेवाड़ छोड़ के चले गए थे। मेवाड़ से आगे मध्य प्रदेश की तरफ जाते तो मालवा आ जाता था, और मालवा में उस टाइम सुल्तान हुआ करता था होसंग शाह, और मालवा के सुल्तान होसंग शाह के पास जाके नौकरी कर ली थी। अपने कमा के कहीं खा लेंगे यार, यहाँ कोई रहना अपने को जरूरी थोड़ी है। अब जब चुंडा जी चले गए तो हंसा भाई को लगा यार यार गलती हो गई, वास्तव में संभाल तो चुंडा जी रहे थे इतना दिन तक, अब कौन संभालेगा? तो हंसा भाई को अपना भाई याद है। अभी मैंने बताया था हंसा भाई का एक भाई था रणमल। अब थोड़ी सी बात वापस सुनो। मारवाड़ में राजा कौन थे? मारवाड़ के राजा भी चुंडा थे, और चुंडा की राजकुमारी थी हंसा भाई, राजकुमार का नाम क्या था? रणमल। रणमल बड़ा था। स्वाभाविक रूप से जब यदि मारवाड़ वाले चुंडा की जब डेथ होती है तो अगला राजा कौन बनना चाहिए? रणमल। पर पहले क्या होता था, ज्यादा शादियां हुआ करती, एक राजा खूब सारी रानियां रखा करता था, और कोई रानी जो प्रिय रानी होती उसका जो बेटा है उसको अगला राजा बना देते। और ऐसे ही चुंडा ने रणमल को तो राजा बनाया नहीं, अपनी किसी रानी के प्रभाव में अगला राजा बना गया कान्हा को। तो रणमल बेचारा बेरोजगार ही था, इसलिए हंसा भाई ने रणमल को मैसेज किया कि भैया रणमल, तुम्हारे पास उधर तो कोई रोजगार है नहीं, तुम इधर मेवाड़ आ जाओ, इधर हमारी नई वैकेंसी आएगी, इसमें फॉर्म भर दे, इसमें आगे तैयारी कर ले। तो रणमल को हंसा भाई ने वहां बुला लिया और बुला के मोकल का गार्जियन बना दिया। तो मोकल का सेकंड गार्जियन कोई बना था तो रणमल था, मामा एक तरीके से। तो रणमल यहाँ पे आगे गार्जियन बन गया। रणमल यहाँ पे कई दिन तक रहा, और रणमल ने यहाँ पर आगे व्यवस्था वगैरह एकदम दुरुस्त कर दी, थोड़ा एकदम मोकल को सही सिखा दिया क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर एक दिन हंसा भाई के पास गया, उसने कहा दीदी अब मैंने यहाँ पे सिखाई दिया, अब मैं वापस चला जाऊं? हंसा भाई ने कहा थैंक यू, अब तू जा सकता है। दीदी एक मन की बात और थी, आपको तो मैं कर लूं, क्या बताओ? क्या आपको तो पता है अपने पापा चुंडा जी जब मरे तो राजा बनने का नंबर मेरा था। हाँ भाई तेरा था, पर वो कान्हा को बना के चले गए। हाँ पापा बना गए, मत क्या ही कर सकती हूँ। कान्हा की भी डेथ हो गई, अब तो उसकी जगह सत्ता बना हुआ है। उसने कहा हाँ ये भी सही है, सत्ता के पास सत्ता है आजकल। तो उसने कहा मेरा नंबर कब आएगा, तो मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ बता? तो उसने कहा आप थोड़ी सेना दे दो मेवाड़ वालों की, तो बाकी तो मैं देख लूंगा। तो कहते हैं वहां से मेवाड़ की सेना लेके आया रणमल, यहाँ पे आके मारवाड़ की गद्दी पे कब्जा कर लेता है, सत्ता को नटा के। तो यहाँ पर भी रणमल राजा बन जाता है बाद में। तो रणमल इधर राजा बन गया और मोकल उधर राजा बना हुआ है। ये तो मोकल की शुरुआती थोड़ी बातें याद रखना आपने, कि इधर पहले संरक्षक चुंडा बने थे, फिर चुंडा पे हंसा भाई जब डाउट करती है तो वो मालवा के राजा होसंग शाह के पास चले जाते हैं, फिर रणमल बनता है, और फिर रणमल मेवाड़ वालों की सहायता से अपने मारवाड़ पे भी कब्जा करता है। तो सामान्य सी बात है। अब अपने तो पढ़ने वाली बात ही है कि अपने मोकल के बारे में, मोकल ने क्या क्या किया राजा बनने के बाद। एक तो उसके कंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं थोड़े से, एक आधा कोई अभिलेख पढ़ना है उसके टाइम। देखो दो तीन सीधी सीधी सी बात। तो कल मैंने बताया था कि मेवाड़ वाले राजा किसके नाम से शासन किया करते थे? तो मेवाड़ वाले राजा एकलिंग जी के नाम से शासन किया करते थे। एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पे? कैलाशपुरी में। कौन बनवा के गए? तो बापा रावल बनवा के गए थे। पर कहते वो मंदिर बना हुआ था, उसके चारों तरफ चार दीवारी नहीं थी, परकोटा जिसको अपने बोलते हैं, रैमपार्ट जिसको कहते हैं, वो नहीं था। इसलिए मोकल ने जो एकलिंग जी वाला मंदिर था उसका परकोटा बनवाया था। तो एक निर्माण करे, तो ये याद रखना है, एकलिंग मंदिर का परकोटा। परकोटा बनवाया था, रैमपार्ट बनवाया था। एकलिंग मंदिर के अंदर ये बनवा दिया था। शिव जी का मंदिर एकलिंग जी का, उसका चार दीवारी बनवा दी, मंदिर बना हुआ था, उसके बाहर चार दीवारी खड़ी कर दी। तो याद रखना कि मंदिर बनवाया किसने? तो मंदिर तो बनवाया था आपके बापा रावल ने, उसकी चार दीवारी का निर्माण किसने करवाया? तो उसकी चार दीवारी का निर्माण करवा दिया था मोकल ने, उसकी चार दीवारी का निर्माण करवा दिया। और सुनना, देखो चित्तौड़ में एक मंदिर था समिधेश्वर, इसका रिकंस्ट्रक्शन करवाया था, हिंदी में बोले तो इसका पुनर्निर्माण करवाया था। एक तो मैंने कल बताया था जिनमें पीछे स्वर लगे वो शिव जी के मंदिर है। समिधेश्वर चित्तौड़ में एक शिव जी का मंदिर है, उसका ये क्या करवा रहा है? रिकंस्ट्रक्ट करवा रहा है। फिर दिमाग में बात है कि जब इसका रिकंस्ट्रक्शन करवाया उस आदमी ने, तो
इसका कंस्ट्रक्शन किसने करवाया होगा, ये बनवा के कौन गया होगा, ये भी अपने आप में क्वेश्चन है तो शिव जी के मंदिर ठीक है, तो ये आपने पढ़ेंगे, ध्यान रखना, ये बात करूंगा मैं अभी। और फिर ये चित्तौड़ में वो कैलाशपुरी वाला, फिर चित्तौड़ में एक मंदिर और बनवाया था, द्वारिकानाथ, विष्णु भगवान का मंदिर बनवाया। और केवल मंदिर ही नहीं बनवाया था, इसके पास में एक तालाब भी बनवाया था, पौंड, पौंड बनवाया था। और क्या कंस्ट्रक्शन करवाया इसने, एक भाई थे बाघ सिंह, बाघ सिंह की डेथ हुई तो उनके नाम पे एक पौंड और बनवाया था, बागेला, बागेला तालाब बनवाया था। एक रानी थी गोराम्बिका, गोराम्बिका की जब डेथ हुई तो उनकी आत्मा की शांति के लिए किसी ने कहा साहब एक बावड़ी बनवाओ, तो एक बावड़ी का निर्माण करवाया था। बावड़ी क्या होती है, तो ये आपके सीढ़ीदार कुएं, मतलब ऐसा कुआं जिसमें नीचे उतरने के लिए आपको सीढ़ियां दी गई हो, स्टेप वेल जो होते हैं उनको बावड़ी बोलते थे। तो वही धर्म पुण्य के काम करवाने, तो किसी आत्मा की मोक्ष के लिए बावड़ी का निर्माण करवा दिया, तो ये ध्यान रखना। टेकलिंग जी का मंदिर है, बना हुआ था पहले, उसका परकोटा बनवाया। समिधेश्वर का मंदिर बना हुआ है, इसका रिकंस्ट्रक्शन करवाया। ये तो किसने बनवाया, बापा रावल ने, हमें पता, ये किसने बनाया मैं अभी बताऊंगा आपको। द्वारिकानाथ का मंदिर बनाया चित्तौड़ के अंदर, ये उदयपुर के अंदर पड़ते हैं दोनों। अपने भाई बाघ सिंह के नाम पे बागेला तालाब, वही नागदा के पास में जगह है वहां पे, और ये बावड़ी भी वहां पे, ऋषि श्रृंगी का जगह मैं अभी बता दूंगा आगे अभिलेख जब पढ़ेंगे, वहां पर उसने एक ये बावड़ी बनवाई थी। इसके ये पढ़ते हैं अपने समिधेश्वर मंदिर की बात पढ़ते हैं। देखो वापस देखते हैं, मेवाड़ में बीच में एक राजा हुआ शक्ति कुमार। कल मैंने शक्ति कुमार का 1034 ईस्वी के आसपास का एक नहीं 977 ईस्वी के 1034 ईस्वी का विक्रमी संवत, उसके आसपास का मैंने एक अभिलेख बताया था आपको, आठपुर अभिलेख, आहड़ का एक अभिलेख बताया था, आठपुर का दो, आहड़ अभिलेख का दो। उस शक्ति कुमार के टाइम में उधर जो मालवा पड़ता था तब, अब तो मैं बता रहा हूँ कि मालवा में होशंगसान ये राजा बन गए इस टाइम। पहले उस टाइम में जब ये शक्ति कुमार राजा था 977 के आसपास में, तब मालवा में परमार डायनेस्टी हुआ, परमार राजा हुआ करते थे। और उन परमारों का एक राजा हुआ था मुंज। मुंज परमार ने मेवाड़ पर हमला किया था, और मेवाड़ पे हमला करके यहाँ पे कब्जा कर लिया था, चित्तौड़ के आसपास की जगह पर यहाँ पे कब्जा कर लिया था। ये जो मुंज हुआ था, मुंज के बाद में यहाँ पे जो नया राजा बना था, मुंज का भाई बना था कोई सिंधु राज नाम करके। सिंधु राज के बाद में इसका बेटा बन गया था, और उसका नाम था भोज, परमार डायनेस्टी के लोग। और ये जब भोज बना था राजा, कब्जा मुंज ने किया, याद रखना, कोई पूछे मालवा वाले परमारों ने इधर कब्जा किसके टाइम में किया था, तो मुंज के टाइम में। मेवाड़ का राजा कौन था, शक्ति कुमार राजा था। और इस भोज ने यहाँ पर, इस भोज की एक उपाधि थी त्रिभुवन नारायण, त्रिभुवन नारायण इसकी एक उपाधि थी। और इसने त्रिभुवन नारायण अपनी उपाधि के नाम पर यहाँ पर एक शिव जी का मंदिर बनवा दिया, और उस शिव जी का नाम था त्रिभुवन नारायण मंदिर। धीरे धीरे उसी का नाम चेंज होते होते, अब किसने किया कब किया एग्जैक्टली कुछ है नहीं, पर उसी का नाम हो गया था समिधेश्वर। और ये जो समिधेश्वर मंदिर है, इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया, तो अपने मोकल ने करवाया। अब दो तीन बातें कि समिधेश्वर मंदिर कहां पर है, चित्तौड़। इसका निर्माण किसने करवाया, तो भोज परमार ने। तब इसका नाम क्या था, तो त्रिभुवन नारायण मंदिर नाम था। त्रिभुवन नारायण मंदिर नाम क्यों था, क्योंकि भोज की उपाधि थी त्रिभुवन नारायण। पुनर्निर्माण किसने करवाया, तो मोकल। और बाद में इसका नाम बदलकर क्या हो गया था, तो इसका समिधेश्वर हो गया था। किसका मंदिर है, तो शिव जी भगवान का मंदिर है। तो परमारों ने चित्तौड़ में कैसे करवा दिया, तो मुंज परमार ने शक्ति कुमार के टाइम में मेवाड़ पर हमला किया था, चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया था। कालांतर में उसके भाई का बेटा जो था भोज, उसने यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण करवाया था। अब अपने को वैसे तो ये बात नहीं पता चलती कि ऐसे ऐसे मुंज आ गया था और उसने किया था। अब एक अपने को इसी टाइम का 997 ईस्वी का एक अभिलेख मिलता है, अपने पाली में एक जगह पड़ती है हस्तिकुंडी, हटुंडी बोलते हैं अब तो, एक हस्तिकुंडी अभिलेख मिला है, किसी धवल नाम के राठौड़ राजा का अभिलेख है। धवल नाम के राठौड़ राजा का अभिलेख, और उसमें वो धवल कहता है कि जब मुंज ने मेवाड़ पर हमला किया था, तब मैंने मेवाड़ वालों की सहायता की। तो इससे एक बात पता चल रही कि मुंज ने मेवाड़ पर हमला किया था, मैंने मेवाड़ की सहायता की, तो मेवाड़ में राजा कौन, तो लोगों ने कहा अच्छा ये टाइम, इस टाइम में जो मेवाड़ का राजा शक्ति कुमार। तो हस्तिकुंडी वाला अभिलेख इस बात की जानकारी दे देता है। हस्तिकुंडी वाला अभिलेख है वो धवल का है, धवल एक राठौड़ वंश का राजा था। हस्तिकुंडी में पहले राठौड़ों का यहाँ पे साम्राज्य हुआ करता था। और तब और पता चलता है
कि हम जो कल पढ़ रहे थे आठपुर वाले अभिलेख के अंदर भी कहीं ना कहीं लिखा गया अल्लट की जो माता थी वो राठौड़ थी, महालक्ष्मी के बारे में पढ़ा है। तो कहीं ना कहीं इनमें कनेक्शन रहा होगा, अस्थि कुंडी वाले राठौड़ों में रिश्तेदारियां रही होगी, इसलिए सहायता करने स्वाभाविक सी बात है चले गए होंगे। तो वो वाला अभिलेख इस मुंज की बातें बताता है, इस आक्रमण की बातें बताता है, और इस मुंज का वंशज आगे हुआ था भोजर, उसने ये मंदिर वगैरह बनवाया था। तो बातें याद रख लेना भाई, जो निर्माण कार्य में ये मैंने बातें बता दी कि कौन कौन सी बातें निर्माण कार्य। फिर अभिलेख, अभिलेखों की बात करें अपने कि अभिलेख इसके टाइम के कौन कौन से, तो बाकी तो खूब सारे अभिलेख मिले। एक अभिलेख थोड़ा सा याद रखने वाला है, एक अभिलेख है श्रृंगी ऋषि का अभिलेख, मुगल के टाइम का अभिलेख है 1428 का, श्रृंगी ऋषि का अभिलेख है। और ये अभिलेख वो बावड़ी वाली बात बताता है। इसमें श्रृंगी ऋषि वहां उदयपुर के अंदर एक जगह पड़ती है, उसके अंदर मोकल ये लिखवाता है कि मेरी रानी थी गौरांबिका, और गौरांबिका की जब डेथ हो गई तो उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं यहाँ पर एक बावड़ी का निर्माण करवा रहा हूँ, और उस बावड़ी की इन बातें बताता है उसके अंदर कि भाई क्यों बनवाई, कैसे बनवाई। पर चूंकि राजा जब ये करवाता है तो थोड़ी बातें और भी कहता है, तो वो हमीर से लेके खुद तक की खूब सारी बातें बताता है। ये थोड़ा याद रख लेना कि ऋषि श्रृंगी का अभिलेख कौन से राजा संबंधित, तो मोकल से, हमीर से मोकल तक की जानकारी देता है। वो था हमीर हमारे बहुत बड़ा राजा, और हमीर राणा वो जो ब्रांच है उसका तो पहला ही राजा था। उसने कहा भाई ये हमीर था, इसने जीलवाड़ा भी जीत लिया था, इसने ईडर जीत लिया था, इसने भीलों को हराया था। फिर इसने कहा हमीर के बाद में कोई राजा बने थे छत्र सिंह, इन्होंने मालवा के राजा अम्मी शाह को हराया था। फिर इसने कहा छत्र सिंह के बाद बने थे लाखा जी, और लाखा जी के बारे में बड़ी जोरदार सी जानकारी है इस अभिलेख में। कहते हैं लाखा जी ने 3 जगह, काशी, प्रयाग और गया, हिंदुओं के 3 तीर्थ स्थल है, यहाँ का टैक्स माफ करवा दिया था। कि वरना यहाँ पर जब जाते तो यहाँ के जो मुस्लिम राजा थे हिंदुओं से टैक्स लिया करते थे, लाखा जी ने इनका टैक्स माफ करवाया था। तो कोई पूछे कि लाखा ने काशी, प्रयाग और गया का कर माफ करवा दिया था, ये जानकारी आपको कौन सा अभिलेख देता है, तो ये आपके श्रृंगी ऋषि का अभिलेख। ये देख लो अभिलेख में नाम है प्रयाग, जिसको बाद में हम बोलने लगे थे इलाहाबाद, और अब वापस इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, प्रयाग कर दिया गया। और लाखा जी के बाद में मोकल खुद बना था। मोकल के बारे में लिखा, इसने नागौर के एक राजा को हराया। नागौर का राजा कौन, की फिरोज। ये अभिलेख तो ये भी कहता है कि इसने गुजरात के एक राजा को भी हराया था, और गुजरात का राजा कौन, की अहमद शाह। तो ये वाला ऋषि श्रृंगी वाला अभिलेख याद रखना भाई, इसकी खूब सारी जानकारियां हैं कि क्यों क्या बावड़ी के निर्माण की बताता है, पर साथ में ये भी बातें बताता है। जब और इसमें यह भी है कि मोकल ने खूब सारे तुलादान किए थे। तुलादान क्या होते हैं, तो राजा कहीं पे मंदिर वंदिर जाता तो वहां पे तराजू में एक तरफ बैठ जाते, इधर सोने के सिक्कों से, चांदी के सिक्कों से तोलते थे, और राजा का जितना बाहर होता वो सिक्के होते, और बाद में वहां पर जो पब्लिक होती थी उनको बांटे जाते। अभी भी करते हैं अपने सरपंच साहब बन गए, अब उनको इससे तोला, इससे तोला, अब तो हाँ अपने फलों से तोल देते हैं भाई, तो सिक्के रुपए कहाँ से लाए, राजा महाराजा पहले ऐसे सिक्कों से रुपयों से भी तुला करते थे। तो तुलादान खूब वर्णन, इसका सबसे अच्छा तुलादान बताया हुआ कि पुष्कर के अंदर एक वराह मंदिर है, इसमें तुलादान करवाया था। आगे मैं और बताऊंगा पुष्कर वराह मंदिर किसने क्या बनवाया, पर इस बहाने याद रखना, तब मैं पूछूंगा आपसे कि कौन से अभिलेख के अंदर ये जानकारी है। तो श्रृंगी ऋषि वाले अभिलेख के अंदर ये जानकारी भी मिलती है। तो श्रृंगी ऋषि वाला अभिलेख किसका है, मोकल का। अब जब इसमें लिखा है इसने अहमद शाह को हराया था, तो अहमद शाह हो सकता है इसे एक बार हार के गया हो, फिर अहमद शाह बौखलाया हुआ था, उसको वापस बदला लेना था। इस बार अहमद शाह ने वापस हमला किया थोड़े दिनों बाद, और वापस जब हमला किया तब मोकल ने कहा अच्छा ऐसे कैसे लड़ने के लिए आएगा, और कहते मोकल सामने गया लड़ने के लिए। मोकल ने कहा मैं आ रहा हूँ, और राजसमंद में एक जगह पड़ती है जीलवाड़ा, राजसमंद में अपने जगह एक जीलवाड़ा, जो पहले लिखा हुआ है कि जीलवाड़े को जीत लिया था, उस जीलवाड़ा में सेना को रोकने के लिए गया। उधर से अहमद शाह आ रहा है गुजरात की तरफ से, मोकल अपनी सेना लिए बैठा हुआ है कि इसको अपने रोकेंगे। और तभी वहां पर ये जो एक मैंने बीच में आपको एक राजा बनाया छत्र सिंह, इनके पासवान मतलब इनकी कोई दासी थी, उस दासी के 2 बेटे थे, चाचा और मेरा। ध्यान रखना ये नाम है चाचा और मेरा, मेरा चाचा नहीं है, माई अंकल कर लो आप। नाम है इनके, एक का नाम है चाचा, एक का नाम है मेरा। ये कोई मोकल से पुरानी किसी बात को लेके थोड़े बहुत नाराज चल रहे थे। एक बंदा इनके साथ में और जुड़ा, महपा पंवार,
और इन तीनों ने मिलके वहां मोकल कहते हैं अपने कैंप के अंदर बैठा हुआ था। ये मोकल के सिपाही थे, मोकल की सेना में थे, लेकिन मोकल से किसी बात को लेकर रंजिश थी। ये गए, इन्होंने वहां पे जाके मोकल को मार दिया। तो मोकल को जीलवाड़ा नाम की जगह पर मारा गया था। उस समय मोकल किसके हमले का वेट कर रहा था? गुजरात के अहमद शाह के हमले का वेट कर रहा था। और किसने मारा? तो चाचा मेरा और महपा पंवार नाम के 3 बंदे थे, उन्होंने मार दिया था। कहते हैं कि उस दिन वो मोकल के बेटे को भी मारने वाले थे। मोकल का बेटा था कुंभा, लेकिन कुंभा को साथ वालों ने बता दिया, कुंभा तेरे पापा को तो मार दिया, तेरे को और मारेंगे। कुंभा ने भाई साहब चप्पलें हाथ में ली और वहां से सीधा चित्तौड़ आके रुका था आपने। तो कुंभा तो बच गया था, लेकिन उन्होंने मोकल को मार दिया था। तो मोकल को जीलवाड़ा नाम की जगह पे मार दिया। अब जब राजा मर गया तो अब क्या करें? तो रानी थी, मोकल की एक रानी थी कमलावती, बहादुर महिला थी कमलावती ने कहा, कोई बात नहीं, युद्ध तो होगा, जरूर होगा, और कल मैं लड़ लूंगी। तो कहते हैं अहमद शाह का सामना यदि दूसरे दिन किसी ने किया था तो कमलावती ने किया था, और अहमद शाह को वहां से वापस मोड़ दिया था। अहमद शाह मेवाड़ का कोई ज्यादा नुकसान नहीं कर पाया था। तो ये मोकल। फिर मोकल के बेटे थे कुंभा, मेवाड़ के सबसे यशस्वी, सबसे प्रमुख, सबसे प्रतापी कोई बड़े राजा हुए। और मेवाड़ ही नहीं, मैं तो कहूँ भारत के इतना बड़ा जुझारू राजा कोई नहीं हुआ होगा। उनकी बातें हम कल करेंगे। कल के हम पढ़ेंगे कि कुंभा के बारे में क्या था क्या नहीं था। ये वाले राजा आपने याद रखना। आज वाले में तो कुछ ज्यादा बातें नहीं थी, कहानियां ज्यादा थी, और आप याद कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद।